हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मुरैना। मुरैना में कौन सा अभयारण्य स्थित है? मुरैना में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। जिसका एरिया कितना है? 320 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम लेते हैं श्योपुर। श्योपुर में कौन सा अभयारण्य है? तो कूनो पालनपुर। इसके बाद हम लेते हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर में क्या है? घाटी गांव। ये सोन चिड़िया के लिए प्रमुख है। इसके बाद हम लेते हैं शिवपुरी। शिवपुरी में कौन सा अभयारण्य है? करेरा। ये भी सोन चिड़िया के लिए संरक्षित किया गया है। इसके बाद हम लेते हैं टीकमगढ़। ओरछा अभयारण्य। सागर में नौरादेही। ये नौरादेही है, सबसे बड़ा अभयारण्य है। 1194.670 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद हम लेते हैं छतरपुर। छतरपुर में कौन सा है? केन घड़ियाल। इसके बाद हम आते हैं पन्ना। पन्ना में गंगऊ अभयारण्य। इसके बाद रीवा आते हैं, तो रीवा में कौन सा अभयारण्य है? बसामन मामा गौ अभयारण्य। मतलब यहाँ पर गायों को संरक्षित किया गया है। इसके बाद हम आते हैं सीधी में बगदरा, संजय डूबरी, बगदरा अभयारण्य, संजय डूबरी, सोन घड़ियाल अभयारण्य। इसके बाद शहडोल में कौन सा है? पनपठा अभयारण्य। इसके बाद हम आते हैं मंडला में फैन अभयारण्य। मंडला में कौन सा अभयारण्य है? फैन अभयारण्य। इसके बाद हम आते हैं दमोह कौन सा है? दुर्गावती अभयारण्य। इसके बाद आते हैं पेंच अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वो 2 जगह स्थित है, एक बालाघाट और सिवनी। यहाँ पर कौन सा अभयारण्य स्थित है? पेंच अभयारण्य। इसके बाद हम बात करते हैं रायसेन। तो रायसेन में कौन सा अभयारण्य स्थित है? रातापानी और सिधोरी। ये 2 अभयारण्य स्थित हैं, रातापानी और सिधोरी। बैतूल में कौन सा है? कालीभीत अभयारण्य। इसके बाद आता है होशंगाबाद में कौन सा अभयारण्य स्थित है? बोरी अभयारण्य, जो सबसे पुराना अभयारण्य है, और पचमढ़ी। इसके बाद हम आते हैं खंडवा में कौन सा अभयारण्य है? मनधाता अभयारण्य और सुरमानिया। इसके बाद हम बात करते हैं देवास और सीहोर। तो देवास और सीहोर में कौन सा है? खियोनी भी कहा जाता है या फिर खिवनी।
उसके बाद हम बात करते हैं इंदौर। इंदौर में कौन सा है? राला मंडल, जो सबसे छोटा है एरिया वाइज। इसका एरिया कितना है? 2.340, मतलब 2.340 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं धार। धार में है सरदारपुर अभयारण्य, जो खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अलीराजपुर। अलीराजपुर में कौन सा है? कट्टीपाड़ा, जो मयूर अभयारण्य है। इसके बाद हम बात करते हैं रतलाम। सैलाना अभयारण्य, ये भी खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मंदसौर की। तो मंदसौर में कौन सा है? गांधी सागर अभयारण्य। इसके बाद हम लेते हैं आगर। आगर में कौन सा अभयारण्य है? तो गौ अभयारण्य है, सुसनेर में। इसके बाद हम आते हैं राजगढ़। राजगढ़ में कौन सा अभयारण्य स्थित है? नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ अभयारण्य में ही चिड़ी खो जलप्रपात है। इसके बाद हम इन सारे अभयारण्य को नेक्स्ट सेशन में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ ये जाना है कि कौन सा अभयारण्य किस जगह पे या कौन से जिले में स्थित है, जो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे हर वीडियो में बने रहें, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते रहें। थैंक यू।